अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन तीन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे उसमें तो एक फ़ायरवॉल है। फ़ायरवॉल चल गई है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन उसकी वजह से सोशल मीडिया स्लो हो गया है। फ़ायरवॉल का टारगेट कौन लोग हैं और ये कौन लोग हैं जो चला रहे हैं, इस पर हम आपसे बात करेंगे। और दूसरा इशू ये है कि पीटीआई के ऑफिशियल पेज से आर्मी चीफ को गालियां दी जा रही हैं। ये इल्ज़ाम लगाया है ख्वाजा आसिफ ने। इसमें किस हद तक सदाकत है? साथ उन्होंने कहा कि पीटीआई पर जो पाबंदी है वो खारिज इम्कान नहीं है। तो ये वो मजाक कर रहे हैं, ये संजीदा बात कर रहे हैं। हम इस पर आज बात करेंगे। और जो तीसरा इशू है वो अज़मा बहारी के हवाले से है। उनकी एक कोई काबिल एतराज़ वीडियो लीक हुई है, वो सच्ची है या झूठी है, और उसको चलाने में या लीक करने में कौन लोग मुलव्वस थे, इस पर बात करेंगे। और बात का आगाज़ जो है वो हम कर लेते हैं ख्वाजा आसिफ के बयान से। ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने आज एक बयान दिया है और उसमें वो काफ़ी नाराज़ भी नज़र आ रहे थे। और उन्होंने कहा कि पीटीआई के ऑफिशियल पेज से पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी चीफ को गालियां देते हैं। कौन देते हैं? पीटीआई वाले, यानी कि ये पीटीआई वालों की बात हो रही है। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? गालिबन इसको वो 1971 के हवाले से जो एक ट्वीट आया था उसके हवाले से कर रहे हैं। बाकी वो वैसे आर्मी चीफ का खुलकर नाम लेते भी हैं, और उनके जो साथ हमायती हैं, बड़े नोटेबल किस्म के हमायती, वो उनके लिए इंतहाई काबिल एतराज़ किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। ये पीटीआई के लिए फेवरेबल है या नहीं, इस पर काफ़ी वो ट्रेंड भी चलाते हुए नज़र आते हैं। और साथ एक तरफ वो लड़ाई कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ सुलह का पैगाम भी भेज रहे होते हैं कि आज जो उमर अयूब हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है जनाब आर्मी चीफ़ के लिए कि हमारे दरमियान ये लड़ाई कराने की हुकूमत कोशिश कर रही है, और मतलब ये है कि आए हम सुलह करके बैठ जाते हैं और इन सारे अंदर करिए। तो ये वैसे बड़ी अजीब सी पॉलिसी है और बड़ी एक तरह की कंफ्यूजिंग किस्म की पॉलिसी है। बल्कि ये है कि आप एक तरीके से एक प्रेशर बिल्ड करते हैं और दूसरी तरफ से आप एक पैगाम भी भेजते हैं। अब ये जिस हद तक मुहाजरा हो रही है, इमरान खान का आपको पता होगा कि किसी और ने अगर कभी कोई नाम भी लिया हो तो इनके फॉलोअर्स उनके पीछे पड़ जाते थे। अगर कोई इंडिया की मिसाल देता था कि इंडिया में ये हो गया, दैन तुम इंडिया क्यों नहीं चले जाते। अब ये है कि अब पता चलता है कि पूरी दुनिया में इन लोगों ने जितना एक आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कैंपेन भी शुरू की है इनके लोगों ने, और जितना उनको बदनाम कर रहे हैं, ये यही लोग कर सकते हैं। अब इसमें आगे जाके क्या होगा मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मुझे सूरत हाल कोई अच्छी नहीं लग रही। ये जिस लेवल पर पीटीआई वाले चले गए हैं, वो इसमें पॉपुलर तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं इस तरह की लड़ाई कर कर के, लेकिन क्या वो किसी मंजिल मकसूद तक पहुंच पाएंगे ये मुझे नहीं आइडिया। लेकिन मुझे सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक लगती है। ये एक टकराव की सूरत हाल है। मुझे तो बाज़ औक़ात लगता है कि जैसे किसी एक ने बचना है। ओवरऑल यानी कि इस तरह की सूरत हाल में जब दोनों साइड्स इस तरह से हों कि जब लड़ाई चल रही हो तो पता ये चलता है जी कि जो जीतेगा वही सिकंदर, तो दूसरे को हराने की कोशिश करनी है। इस सारे अमल में, इस अनाव की इस जंग में मुल्क सफ़र कर रहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये एक तरफ प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों तरफ प्रॉब्लम है। इसमें इमरान खान की तरफ भी प्रॉब्लम है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ प्रॉब्लम है। उन्होंने ये एक बच्चा पाला था, अब बच्चा जो है उन पर हावी भी हो गया। और इवन हम जब आज बात करते हैं ना, यानी कि एक तरफ तो ये कहते हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट दा की काम है जी सियासत, और दूसरा इनका देख लें, जो ये लोग समझते हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकालें, ये उनकी भूल है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के बगैर एक दिन नहीं चल सकता। इमरान खान का जो अपना एक कंसंट्रेशन लेवल है किसी चीज़ पर तवज्जो देने का, वो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो उनको अल्टीमेटली फिर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी गवर्नमेंट करने के लिए। तो लिहाजा ये भूल जाएं बात कि अगर कोई बंदा ये समझता है कि सिविलियन बालादस्ती की बात हो रही है, ये एक शख्सी बालादस्ती की बात हो रही है। और उस सारे अमल में जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बड़ी एक खौफनाक होती जा रही है। अब यह है कि ज़रा नून लीग की भी खैर इनकी भी खबर लें। ये कहते हैं जी कि हमने पीटीआई को बैन करना है। वो क्या कहते हैं, ये मुंह और मसूर की दाल। इनकी हालत ये है कि ये इतने घबराए हुए हैं, ये बयान दे लेते हैं फिर उसकी वजाहतें देते रहते हैं, और इससे इनकी अपनी अथॉरिटी अंडरमाइन होती है। ये गवर्नमेंट में होके भी अपोजिशन नज़र आते हैं। ये इस तरह है कि जैसे पीटीआई वाले आते हैं, वो एक दो इनको पत्थर मार जाते हैं, ये फिर उनके पीछे भाग रहे होते हैं कि उनको जाके कोई गालियाँ दे रहे होते हैं, कोई पत्थर मार रहे होते हैं। और जो बस इनका यही है, एक दफाई पॉलिसी है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और माशाल्लाह जितने वोट लेकर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई हुई है, वो गवर्नमेंट भी इंतहाई कमज़ोर है।
तो अब ये है कि 4 दिन इन्होंने बड़ा शोर किया जी कि जनाब असी PTI ਨੂੰ बैन करन जा रहे जी, बैन करन जा रहे हैं। तो बाद में क्या जो है यानी कि वो कुछ भी नहीं निकला। अभी इन्होंने कैबिनेट की बातें हो रही थी जी कि कैबिनेट में लेकर जाना है, जो लास्ट कैबिनेट की मीटिंग उसके एजेंडे में ये चीज़ शामिल नहीं थी। और जो इतलात आ रही हैं ये कोई गैर संजीदा हैं, इन्होंने बस अब अपने गले में ये हार डाला हुआ है या डोल डाल लिया है यानी कि, और ये कह दिया है कि हमने बैन करना है, बस अब कुछ अरसे बाद कहते रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और इनकी कोई भी हरबा जो है ना वो कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब जो है इनके आगे हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है फायरवॉल के हवाले से। फायरवॉल जो है, फायरवॉल लग गई है, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और फायरवॉल कितने में लगी है यानी कि आप ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका पैसा भाई तो पता होना चाहिए। तो फायरवॉल जो है वो इस पर कोई अभी तक जनाब जो बजट से एलोकेशन हुई है वो 30 अरब से ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा से मतलब ये है कि 30 और 35 अरब के दरमियान है। और इसमें कौन कौन से इदारे इन्वॉल्व हैं, ये काम जो है जो बजट की एलोकेशन होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। और जो आगे जो चीज़ें ख़रीदते हैं या जो लगाते हैं या जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे चौधरी रियासत के लोग हैं आपारा में, और वो सारा इसको चला रहे हैं। और अब यह है कि फ़ायरवॉल इन्होंने इंस्टॉल कर ली है, और अब जो है ना वो उसकी टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू हो गई है। टेस्ट ट्रांसमिशन आप ज़्यादा समझते हैं, यानी कि कुछ वो जो है इसको अपनी टर्म में जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं वो कहते हैं जी कि कमीशनिंग हुई है, यानी कि एक तरह का ट्रायल रन है, यानी कि टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही है, यानी कि उसमें जो है वो एक सिस्टम के साथ कन्फिगर कर जाए ताकि बाद में यानी कि ये एक जो है ना ज़िंदगी भर का साथ है, तो आपस में इनके कोई सिस्टम में कोई क्लैश ना आए। तो ये इसको ज़्यादा वो चला रहे हैं जो मोबाइल फ़ोन के जो हैं सेलुलर जो नेटवर्क्स हैं उन पर चला रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि जो लोग डाटा इस्तेमाल करते हैं डाटा में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। अब ये प्रॉब्लम कब तक चलेगा, ये प्रॉब्लम मेरा ख्याल है कि शायद यानी कि मैं भी यानी कि मुझे इतना ही पता है जितना मुझे को बता दे, क्योंकि मैं इस मामले में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। तो कहते तो यही हैं कि कोई हफ्ते डेढ़ में ये मसला हल हो जाएगा। अब जो लोग इसमें बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं यानी कि वो पता नहीं उनकी क्या राय है, लेकिन यह है कि जो दूसरे नंबर पे इन्वॉल्व हैं उनकी राय है। अब यह है कि इससे किस हद तक ये सर्विलेंस कर पाएंगे। अब ये वो जिस तरह कहते हैं ना कि जितना गुड़ उतना ही मीठा, तो लिहाजा ये सर्विलेंस का अपना स्कोप जितना बढ़ाएंगे एक्सपेंस उतना बढ़ता जाएगा, खर्चा उतना बढ़ता जाएगा। हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि 19 करोड़ आपके मोबाइल हैं जो वो आप सबको इस तरह से कर नहीं सकते। और जो इनिशियली जो अभी लग रहा है जो इनकी नीयत है उसमें ये है कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इनकी नज़र में जिनका जो मटेरियल है या गुफ्तगू है वो बड़ी अनडिज़ायरेबल है या ये समझते हैं कि वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, इनिशियली इनका टारगेट वो लोग हैं। कोई आप समझें जैसे कोई 40 से 50 के दरमियान, कोई 60 के दरमियान, इतने को लोग उनको टारगेट करना चाह रहे हैं कि हम इनकी विजिबिलिटी कम करें। मतलब ये है कि इनको सज़ा ये दें कि लोग इनको कम देख रहे हों, और उसके नतीजे में ये है कि फिर इनका ख्याल है कि शायद हम इन लोगों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये इनकी तवक्कुआत हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर किस हद तक वो कामयाब होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर ये अपना स्कोप इसको बढ़ा देते हैं कि इसको फिर ये है कि इनको अपने को मॉड्यूल्स जो हैं वो भी और चाहिए होंगे, और फिर उसमें इनको एक्स्ट्रा एक बजट भी चाहिए होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना लंबा चौड़ा काम करेंगे, लेकिन एनी वे यानी कि ये अभी एक इब्तदाई स्टेज पर है। ये चाइना के मॉडल से डिफरेंट है, यानी कि हम जो चाइना से समझते हैं हम समझते हैं कि तमाम लोग जो है ना वो अंडर सर्विलेंस आए हैं। उसके हवाले से मैंने आपको बताया अभी इनका प्लान नहीं है, लेकिन यही है कि जैसे आपने एक सिस्टम लगा लिया तो फिर बाद में हो सकता है कि उसको अपग्रेड करते रहें बवक्त ज़रूरत। फॉर नाउ अभी ऐसा प्लान नहीं है, एटलीस्ट ये है कि मेरे नॉलेज में ये है। अगर कोई मेरे से बात छपाई गई है तो मनो जनाब माफ़ कर देना। अब ये है कि हम जो जितनी मैं आपके लिए कुछ चूहा रिपोर्ट ले सका हूँ मैंने आपको बता दी है। अब जो है नहीं कि हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो उज़्मा बहारी के हवाले से है। उसके हवाले से एक काबिल एतराज़ वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर, और जो उसको सर्कुलेट करने में जो लोग लीड रोल प्ले कर रहे हैं वो अगेन PTI वाले कर रहे हैं। पहले ये चीज़ जो है वो फेसबुक पर आई, हमें ये पता चला कि जब ये ट्विटर पर आई, और ट्विटर पर जो सबसे पहले ये विजिबल हुई वो थी फलक जावेद, ये जो दूसरी लड़की है सनम इसकी बहन।
और कमाल देख लें इनके, यानी कि दूसरी बहन जो है उसकी ज़ुबान ऐसी कैंची की तरह चलती है कि जज साहब जो है ना उन्होंने भी तौबा की थी, उन्होंने कहा कि भैने अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर। तो अब ये वाली बहन है, यानी कि इसने उसके लिए जो अज़मा भारी के लिए वर्ड इस्तेमाल किया वो ये है कि कनीज़ नंबर 3। ठीक है, ये इनके हालात देखें कि ख़ुद जो हैं, यानी कि इनसे ज़्यादा कोई एक ज़हनी तौर पे मफलूज होता नहीं है कि जिस अंदाज में ये कल्ट फॉलोइंग पर या जिस अंदाज में ये चले जाते हैं। दूसरे लोग जो हैं, अगर कोई किसी का फॉलोअर हो उसको कनीज़ का नाम दिया जाता है। खैर ये है कि अज़मा भारी ने उसको वार्निंग भी दी कि बच्ची तेरी खैर नहीं। अब ये जो आपने बात फैलाई है उसके बाद कई लोगों ने वीडियो फैलाना शुरू कर दी। अब अज़मा भारी ने इस पर जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। उसने जो आपको पता है कि वो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और बड़ी मुतहर्रिक किस्म की हैं। उन्होंने पहले एक FIA को भी एक एप्लीकेशन दे दी है, साइबर क्राइम को, और साथ ही वो लाहौर हाई कोर्ट में भी चली गई, उधर भी अपना मुकदमा लगा दिया। इत्तफाक से आजकल लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ़ जस्टिस हैं वो भी ख़ातून हैं और उन्होंने उनकी आज दरख्वास्त सुनी भी और उन्होंने साथ ये कहा कि उन्होंने दरख्वास्त पर जो मज़ीद कार्रवाई है वो 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी कि हम देखते हैं कि इस दौरान FIA क्या करती है। अब ये करने का एक जो फ़ायदा बज़ाहिर नज़र आ रहा है, या जो अज़मा भारी की ये एफ़र्ट थी या एक स्टेप था कि मैं हाई कोर्ट भी चली जाऊँ, तो उसका शायद उनका ये मतलब होगा कि ये ना हो कि कल कोई FIA वाले गिरफ्तारियाँ करें तो उधर दरमियान से हाई कोर्ट जो आ जाए कि ना इन्होंने बच्चियों को कुछ ना कव्या जाए या इन्होंने लड़कियों को कुछ ना कव्या जाए। तो ये कौम की बच्चियाँ हैं, यानी कि आजकल बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो कोई शायद वो मेरे ख्याल है कि उसने को पेशबंदी उन्होंने की है कि ताकि हाई कोर्ट से भी आर्डर लिया जाए। और मेरे ख्याल है कि बीइंग वोमेन जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं वो इस चीज़ को फील भी करती हैं। वैसे पंजाब के लेवल पर जो मरीम नवाज़ हैं वो भी ख़वातीन के साथ जो बदसलूकी है या जुल्म है या हरासमेंट है उस पर उनकी भी ज़ीरो टॉलरेंस है। और कोई ऐसा ही सूरत हाल जो है वो पंजाब की जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है उनकी भी लग रही है। वीडियो जो है, ये जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है वो डीप फेक वीडियो है, यानी कि मैंने जो असली वीडियो भी मुझे किसी ने भेजी वो किसी कोई इंडियन की है, कोई पॉर्न वीडियो है, और इन्होंने जो है यानी कि उधर ही कोई इसी तरह को फेस चेंज करके तो इस तरह लोगों में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। और इस काम में अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये सोशल मीडिया में लोग बड़ी हद तक गिर जाते हैं। और नाज़रीन यही सूरत हाल है। अब ये केस एक वैसे टेस्ट केस बन गया। आने वाले दिनों में इस पे मज़ीद हम देखते रहेंगे कि क्या कार्रवाई होती है। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।